इस मूवी में हम ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे कि जो अमर है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे मार नहीं सकती। अगर उसके ऊपर गोली चलाई जाए तो गोली टूट जाएगी, मगर उस लड़की को कुछ भी नहीं होगा। कहानी की शुरुआत में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है, जिम्मी और ज़ोएडेक। ज़ोएडेक ने जिम्मी को काफ़ी मारा होता है। वो इसके चेहरे पर कपड़ा डालकर एक कब्रिस्तान में ले जाता है। ज़ोएडेक जिम्मी को गन पॉइंट पर उसे अपनी ही कब्र खोदने को कहता है। जिम्मी ना चाहते हुए भी अपनी कब्र को खोदना शुरू कर देता है। कुछ देर में मिट्टी खोदने के बाद ज़मीन के अंदर से एक हाथ दिखाई देता है। वो हाथ अभी भी हिल रहा था। इससे पहले कि जिम्मी को कुछ समझ पाता, ज़ोएडेक जिम्मी को गोली मार देता है, लेकिन जिम्मी को कुछ भी नहीं होता। वो अभी भी जिंदा था। उसके बाद ज़ोएडेक जिम्मी को बहुत ज़्यादा गोलियां मारता है, लेकिन जिम्मी अभी भी जिंदा था। मौका देखकर जिम्मी ज़ोएडेक से पिस्तौल छीन लेता है और ज़ोएडेक को गोलियां मार देता है। ज़ोएडेक के मरने के बाद जिम्मी इस मिट्टी वाले हाथ को पकड़कर बाहर निकालता है और वो हाथ एक लड़की का होता है। वो लड़की अभी भी जिंदा थी। जिम्मी उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो भी गोली लगने से नहीं मरा था और लड़की काफ़ी टाइम से मिट्टी के अंदर थी। वो भी अभी तक जिंदा थी। जिम्मी को कुछ समझ नहीं आता। वो भी उस लड़की के साथ ज़ोएडेक की कार में जाकर बैठ जाता है। वो लड़की जिम्मी को अपना नाम ज़ोफिया बताती है। जिम्मी ज़ोफिया से पूछता है कि वो इतनी सारी गोलियां लगने से क्यों नहीं मरा, जिस पर ज़ोफिया कुछ जवाब नहीं देती। ज़ोफिया कार स्टार्ट करती है और साथ ही गाड़ी में ज़ोरदार धमाका होता है, मगर कमाल की बात ये थी कि इस धमाके के बाद वो दोनों जिंदा थे। इतने बड़े धमाके से उन दोनों के कपड़े जल चुके थे, मगर उनके जिस्म पर खराश तक नहीं आती। फिर ज़ोफिया उसे बताती है कि वो मर नहीं सकती और कोई भी इंसान उसे टच करेगा वो भी अमर हो जाएगा। ज़ोएडेक ने जब जिम्मी पर गोलियां चलाई थी, तब जिम्मी के पैर को ज़ोफिया का हाथ टच हुआ था, जिसकी वजह से उस पर भी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था। ये बात सुनकर जिम्मी अपने और ज़ोफिया के हाथ पर हथकड़ी लगा देता है, ताकि एक दूसरे का हाथ जुड़ा रहे और जिम्मी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। अब हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। जिम्मी उस जगह पर कैसे पहुंचा था और ज़ोएडेक उसे कैसे मिला। 3 दिन पहले जिम्मी का दोस्त उसे बता रहा था कि उन लोगों को एक ट्रक की डिलीवरी करनी है। उस ट्रक को ले जाकर एक जगह पर डिलीवर करना है, जिसके बदले उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले हैं। जिम्मी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए ये जिम्मी अपने दोस्त की बात मान लेता है। वो दोनों इस ट्रक को एक लोकेशन पर ले जाते हैं। उन्होंने उसके बताई हुई जगह पर ट्रक को डिलीवर कर दिया था। अब जिम्मी का दोस्त गैरी अपने पैसे लेने जाता है, लेकिन जिम्मी नोटिस लेता है कि गैरी वहाँ से गायब हो गया है और उसके पास ज़ोएडेक आकर बैठ जाता है। उसके बाद 3 दिन तक ज़ोएडेक जिम्मी पर टॉर्चर करता है। आगे की कहानी तो हम देख ही चुके हैं। फिर जिम्मी गैरी को कॉल करता है और पूछता है कि हमारे पैसों का क्या हुआ। गैरी उसे कहता है कि पैसे मिल चुके हैं और अपनी लोकेशन देता है कि मेरी लोकेशन पे आ जाओ। जिम्मी बोलता है कि मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाता हूँ। जिम्मी ज़ोफिया को लेके पहले हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसका बाप बीमार पड़ा होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से जिम्मी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। थोड़ी देर में अपने वालिद से बात की और फिर जिम्मी पैसे लेने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में जिम्मी और ज़ोफिया को एक कार ठोक देती है। अब क्योंकि जिम्मी ने ज़ोफिया का हाथ पकड़ा हुआ था, कार के ठोकने की वजह से कुछ भी नहीं होता। तभी उनके पास एक कार आती है, उसके अंदर आदमी बैठा होता है। वो जिम्मी को बोलता है कि उसका बॉस उनसे मिलना चाहता है। फिर जिम्मी और ज़ोफिया को वो अपनी कार में बिठाकर कहीं ले जाता है। दूसरी साइड पे हमें जिम्मी का बॉस दिखाया जाता है, जिसने ट्रक डिलीवरी के लिए भेजा था। उसका नाम फोल्को है और ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है। फोल्को के बिजनेस में उसके एक साथी ने उसे धोखा दिया था, जिस पर फोल्को पहले उसे खाना खिलाता है और फिर आखिर में तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। तभी वहां पर जिम्मी और ज़ोफिया आ जाते हैं। वो ये देखकर हैरान थे। फोल्को उनको अपने पास बिठा लेता है और अपने ट्रक के बारे में पूछता है। वो जिम्मी को बताता है कि उसका ट्रक अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, यानी कि जिम्मी ने उस ट्रक को कहीं दूसरी गैंग के पास पहुंचा दिया था। फोल्को जिम्मी को 1 दिन का टाइम देता है। वो कहता है अगर उसने उसके दूसरे ट्रक की डिलीवरी ना की तो वो उसे मार डालेगा। साथ ही उसे एक और ट्रक की डिलीवरी करने को कहता है। अब जिम्मी और ज़ोफिया उसके दूसरे ट्रक को भी ले जाते हैं, लेकिन फोल्को को अब जिम्मी के ऊपर भरोसा नहीं रहा था। उसने अपने 2 और आदमियों को जिम्मी के पीछे लगा दिया था। कुछ देर आगे चलने के बाद जिम्मी उन लोगों से पीछा छुड़ा लेता है। वो ट्रक को दूसरी जगह ले जाता है। वो देखना चाहता था कि वो लोग इस ट्रक में क्या डिलीवर करना चाहते हैं। वो जब उस ट्रक को खोलता है तो उसके अंदर काफ़ी सारी लड़कियां बंद थीं। उन सब के चेहरों पर निशानात बने हुए। अब लड़कियों को लगने लगा था कि जिम्मी और ज़ोफिया ने उन लड़कियों को अगवा किया है, लेकिन जिम्मी उन्हें समझाता है कि इस काम में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन एक लड़की जिम्मी को धक्का देकर वहां से भाग जाती है।
कमाल की बात थी कि उस ट्रक में जिमी की एक्स गर्लफ्रेंड डायना भी होती है। अब इसमें एक हफ्ता पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिमी और डायना अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। डायना बता रही थी कि उसके कॉलेज वाले उसे एक जॉब ऑफर कर रहे हैं जिसके लिए वो उसे बर्नी लेकर जाएंगे, लेकिन जिमी डायना को भेजना नहीं चाहता था, जिस पर उनकी बहस हो जाती है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब सीन में वापसी होती है जहां डायना उस ट्रक के अंदर बंद थी। उन सबको जॉब का धोखा देकर लाया गया था। वो लड़कियां जिमी को बताती हैं कि उनके पेट के अंदर उन्होंने कोई डिवाइस फिट की हुई है जिससे शायद उनकी बॉडी को कोई खतरा हो सकता है। जिमी उन्हें कहता है कि वो उनको अस्पताल में सही सलामत छोड़ देगा, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियां जिमी पर भरोसा नहीं करती और वो वहां से भाग जाती हैं। लेकिन जिमी की एक्स गर्लफ्रेंड जिमी के साथ थी। दूसरी साइड पर उस लड़की को दिखाया जाता है जो जिमी को धक्का देकर वहां से भाग गई थी। वो एक गेट के पास जाती है और जाकर कहती है कि अगर तुम लोग मेरे पेट से इस चीज़ को निकाल दो तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं। तभी अचानक गेट खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है। दूसरी साइड जिमी बाकी लड़कियों को लेकर अस्पताल के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी वहां फोल्को के आदमी पहुंच जाते हैं। वो उनका पीछा करने लगते हैं। जिमी लड़कियों को बोलता है कि वो सारी लड़कियां जोफिया को पकड़ लें। जोफिया को पकड़ने की वजह से सभी लड़कियां सेफ हो जाती हैं। अब उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। अब ये लोग उनसे बचकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। सभी लड़कियां जोफिया से हाथ हटाकर अस्पताल की तरफ भागने लगती हैं। डायना जिमी से शुक्रिया बोलती है और वो अस्पताल के अंदर जाने लगती है। दूसरी साइड वो लड़की घर के अंदर पहुंच गई है जहां उसे काफी सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया था। लड़की उन्हें बोलती है कि अगर मेरे अंदर की चीज निकाल दें तो बाकी लड़कियों की लोकेशन में बता दूंगी। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। वो उसके हाथ में एक रिमोट पकड़ा देते हैं और उससे उस रिमोट का बटन दबाने को बोलते हैं। वो लड़की बिना सोचे समझे उस रिमोट का बटन दबा देती है। दूसरी साइड पर सभी लड़कियां हॉस्पिटल के अंदर जा रही होती हैं। तभी उनके पेट से आवाज़ आने लगती है और देखते ही देखते सभी लड़कियां ब्लास्ट होने लगती हैं। उनके पेट के अंदर बम लगा हुआ था और उस लड़की ने जो बटन दबाया था वह बम का ही बटन था और जिमी की एक्स गर्लफ्रेंड भी मारी जाती है और जिस लड़की ने बटन दबाया था वो भी मर चुकी थी। उसके सामने कोक नाम की एक छोटी लड़की बैठी हुई थी और कमाल की बात यह है कि ये छोटी लड़की ही इस गैंग की लीडर है। अब कोक के लोग जिमी और जोफिया को पकड़ लेते हैं। उनकी हथकड़ियां खोलकर अलग अलग सेल के अंदर डाल देते हैं। वहां जिमी को अपना दोस्त गैरी मिल जाता है। वो गैरी से अपने पैसों का पूछता है, मगर गैरी उसे बताता है कि कोक के लोगों ने ही उसे कैद कर लिया था और उसे अभी तक पैसे नहीं मिले, जिस पर जिमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे अपने बाप का इलाज करवाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तभी जिमी के पास वो छोटी बच्ची कोक आती है। वो गैरी के हाथ में एक लोहे की चीज़ पकड़ा देती है। वो गैरी को लालच देती है कि वो जिमी को मार दे तो वो गैरी को छोड़ देगी। ना चाहते हुए भी गैरी जिमी को बेरहमी से मारने लगता है। ये देखकर कोक को बहुत खुशी मिल रही होती है और जोफिया कोक की कैद से भागने की कोशिश करती है और उसने बाकी लड़कियों को भी बचा लिया, मगर कोक उनको देख लेती है। अब उन लड़कियों को सजा के तौर पर कोक ने ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया था। वो एक एक करके सभी लड़कियों के पेट के अंदर बम फिट करवाने वाली थी। वो इस काम के लिए एक पागल डॉक्टर को बोलती है। वो डॉक्टर एक लड़की को टेबल पर लिटाता है, वहां से फिर वो उसे बेहोशी का टीका लगा देता है। वो उसके चेहरे पर लेजर से निशान बना देता है, जिसके बाद उसका पेट चाक करके उसके अंदर बम लगा देता है। अब दूसरी बारी जोफिया की थी। वो बेंच पर जाकर लेट जाती है, लेकिन जब डॉक्टर उसके चेहरे पर लेजर लगाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डॉक्टर उसे बेहोशी का टीका लगाने लगता है, लेकिन वो टीके की सुई ही टेढ़ी हो जाती है। जोफिया उठकर सबको मारने लगती है। वहाँ सारे लोग जोफिया को गोलियां मारते हैं, लेकिन उसे गोलियों की कोई फर्क नहीं पड़ता। जोफिया सर्जिकल ब्लेड से डॉक्टर का गला काट देती है। फिर वो दूसरी लड़कियों को लेकर भागने लगती है। अगले सीन में एक हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत जोफिया का चेहरा बना रही होती है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम जाया है वो उस तस्वीर की फ़ोटो बना रही होती है। उधर जोया भी वहाँ से भाग जाती है और एक शिप पर आ जाती है। वहाँ उसे जाया मिलती है। जाया उसे औरत के बनाए हुए जोफिया के स्केच दिखाती है। जोफिया जाया से पूछती है कि उसका स्केच किसने बनाया है। जाया कहती है कि ये बात तुम्हें सिर्फ जिमी ही बता सकता है। दूसरी साइड जिमी को दिखाया जाता है। जिमी को कोक ने पकड़ लिया था और उसे दरख्त के साथ उल्टा लटकाया है और उसे आहिस्ता आहिस्ता तालाब में डुबो रहे हैं कि वो तड़प तड़प कर मर जाए। और ये कोक की दिली ख्वाहिश थी। और अब जिमी का सर सारा पानी में डूब चुका था। कोक को लगता था कि जिमी मर गया है और वो कोक वहाँ से चली जाती है, लेकिन जिमी की सांसें अभी चल रही थीं। कोक के जाने के बाद उधर पानी के अंदर जोफिया आ जाती है। जिमी की सांसें टूट रही थीं
जैसे ही जिमी ने जोफिया को देखा उसकी सांसें बहाल हो गईं। जोफिया जिमी को टच करती है और जिमी को बचा लेती है। वो उसे खोलती है और पानी से बाहर ले आती है। बाहर निकलते ही जोफिया जिमी को अपना राज बताती है कि जिसने मेरी स्केच बनाई है वो एक चुड़ैल है और उसने मुझे शराब दिया था कि तुम कभी नहीं मरोगी। जोफिया की उम्र लगभग 100 साल से भी ज़्यादा है। ना तो आज तक उसकी उम्र बढ़ी है और ना उसे कोई चीज़ नुकसान दे सकती है, मगर जोफिया के लिए ये कोई ताकत नहीं थी, बल्कि वो इसे एक शराब मानती थी। वो ऐसी लंबी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और अब उसे मरना था। जोफिया जिमी को बताती है कि इस शराब से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। जोफिया को उस औरत से मंत्र पूछना होगा, बस वही बूढ़ी औरत मंत्र बता सकती है। जोफिया जैसे ही इस मंत्र को पढ़ेगी, उस मंत्र को सुनने वाला आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसके बाद ही जोफिया मर सकती है। जिम्मी को एक आइडिया आता है। जिम्मी जोफिया को बोलता है कि वो इस मंत्र को मेरे बाप के सामने सुनाए, क्योंकि उसका बाप काफ़ी ज़्यादा बीमार था और मरने वाला था, और अगर वह मंत्र सुन ले तो जोफिया की जगह वो अमर हो जाएगा। अब जोफिया जिम्मी को बूढ़ी औरत की बनाई हुई स्केच दिखाती है। इस स्केच को देखते ही जिम्मी समझ आता है कि वो बूढ़ी औरत उसी हॉस्पिटल में है जहां उसका बाप मौजूद है। जिम्मी और जोफिया उस हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल के सामने कोक और फॉल्कन भी आ जाते हैं। वो दोनों ही अब जिम्मी को मारना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही जिम्मी ने धोखा दिया था। जिम्मी और जोफिया उस औरत के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह बस मरने ही वाली थी। जिम्मी अपने बाप को उसके पास लेकर आ जाता है। वो औरत को बोलता है कि उस मंत्र को जल्दी बता दे ताकि वो अपने बाप को अमर कर सके, मगर तभी हॉस्पिटल के अंदर कोक और फोल्को के आदमी आ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत मरने से पहले जोफिया को वो मंत्र बता देती है। उनके ऊपर फोल्को का आदमी हमला कर देता है, मगर तभी उसी वक्त एमा आ जाती है। वो उन सबको सेफली लेकर बाहर निकलती है। वो फोल्को के आदमियों को मार रही होती है। उन लोगों के बाहर निकलते ही कोक के आदमी उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। एमा जिम्मी के बाप को लेकर एक जगह छुप जाती है। तभी जिम्मी जोफिया का हाथ पकड़ लेता है। कोक और फोल्को के आदमी गोलियों की बरसात कर देते हैं, लेकिन अभी वो दोनों अमर थे। उनके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर जिम्मी का बाप चौंक जाता है। कोक और फोल्को भी इसके अंडर काम करते थे और उसके कहने पर ही उन लोगों ने जिम्मी को पकड़ा था। दरअसल जिम्मी के अंदर एक स्पेशल चीज़ जिसकी वजह से सिर्फ वही जोफिया को ढूंढ सकता था, और इसीलिए उसके बाप ने उसका इस्तेमाल किया था ताकि जिम्मी जोफिया को ढूंढ ले और वो जोफिया से उसका मंत्र ले सके और हमेशा के लिए अमर हो सके और अपने बिजनेस को काफ़ी लंबा चला सके। ये बात सुनकर जिम्मी को गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसने अपने बाप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि वह मरने वाला भी था। लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि सारी मुसीबतें मेरा ही बाप मेरे ऊपर लेकर आया था। जिम्मी के बाप को जोफिया पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जोफिया ने उनमें से किसी को कभी कोई मंत्र नहीं बताया, जिसकी वजह से जोफिया को उन लोगों ने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था। लेकिन जिम्मी अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो जोफिया से बोलता है कि वो अभी किसी को मंत्र ना बताए और ना ही मेरे बाप को, जिसके बाद वो जोफिया को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जिम्मी का बाप उसके ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन जोफिया ने उसका हाथ पकड़ा होता है, जिसकी वजह से उन पर गोलियों का असर नहीं होता। अगली सुबह कोक की डेड बॉडी को एक लड़की सीधा करती है और उसका चेहरा देखती है जो पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था, मगर अब भी वो जिंदा थी। देखिए नेक्स्ट।